नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 4 अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 देखिए, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। पहला चित्र फूल का है जो कि गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल को संस्कृत में कहा जाता है पाटलम। दूसरा चित्र है केले का, केले को संस्कृत में कहते हैं कदली फलम। अगला चित्र है पत्ते का, पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पत्रम। और अगला है छाता, छाते को संस्कृत में कहा जाता है छत्रम। और अगला है बर्तन, बर्तन को संस्कृत में कहते हैं पात्रम। फिर है एक बिल्डिंग का पिक्चर बनी हुई है जिसे हम संस्कृत में कहते हैं भवनम। प्रश्न संख्या 2 देखिए, अर्थ लिखें। मित्रम का अर्थ होता है दोस्त, दुग्धम का अर्थ होगा दूध, आम्रलम का अर्थ होता है अमरूद, पायसम का अर्थ होगा खीर, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत या मैदान, और उद्यानम का अर्थ होता है फुलवारी या बगीचा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। पहला है गाना, गाने को संस्कृत में कहते हैं गानम या फिर गीतम। काम के लिए कार्यम, पीठ के लिए उपयुक्त शब्द है संस्कृत में पृष्ठम, और कपड़े को संस्कृत में कहा जाता है वस्त्रम। दोस्त को कहते हैं मित्रम, संतरे को कहा जाता है नारंगम। प्रश्न संख्या 4, किन्हीं 3 फलों के नाम संस्कृत में लिखें। आम्रम मीन्स आम, कदली फलम मतलब केला, आम्रलम मतलब अमरूद। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मिलान करें। सिर को संस्कृत में क्या कहते हैं शीर्षम, तो सिर का मिलान शीर्षम से कीजिए। दवा को कहा जाता है औषधम, तो दवा को औषधम से मिलाएंगे। गेंद को कहते हैं कंदुकम, तो गेंद का मिलान कंदुकम से कीजिए। बर्तन, बर्तन के लिए शब्द है पात्रम, पात्रम से मिलाएंगे। फूल को कहा जाता है पुष्पम, तो फूल का मिलान पुष्पम से करेंगे। प्रश्न संख्या 6, लिंग के अनुसार शब्दों को छाटें। पुल्लिंग दिया गया है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों प्रकार के लिंगों के इसमें शब्द दिए गए हैं, वे छाट करके हमें लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है छत्रम, तो छत्रम म हलंत है, ये हमारा होगा नपुंसकलिंग शब्द, तो नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे छत्रम। नेक्स्ट वर्ड इज छात्रा, छात्रा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे छात्रा। नेक्स्ट है बाला, विसर्ग है, तो ये हमारा होगा पुल्लिंग शब्द। मेघा, ये भी पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग लगी हुई है। फिर है मुखम, महालंत है, जो कि होगा नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे। और नेक्स्ट शब्द है अन्नम, अन्नम भी नपुंसकलिंग के नीचे लिखेंगे। नरह, नरह विसर्ग है, तो ये हमारा होगा पुल्लिंग। शिष्या, शिष्या स्त्रीलिंग में आ जाएगा, शशका पुल्लिंग में चला जाएगा, मीना भी पुल्लिंग में जाएगा। और नेक्स्ट शब्द है हमारा कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग शब्द होगा। शरीरम, शरीरम हमारा नपुंसकलिंग शब्द होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। अशुद्ध रूप दिए गए हैं, इनको हमने शुद्ध रूप करके लिखना है। जैसे शिक्षिका होता है, तो इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, यहाँ बड़ी ई की दी गई है, तो शुद्ध रूप होगा छोटी ई की मात्रा, फिर श, फिर क्षत्रिय, फिर क कबूतर, तो क्या हो जाएगा शिक्षका। नेक्स्ट है दूरवा, दूरवा में द पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है परीक्षा, परीक्षा में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी र पर। अगला शब्द है शरीरम, शरीरम नहीं होता, शरीरम उपयुक्त शब्द है। मूल्यम, मूल्यम में आधा ल आएगा। और नेक्स्ट शब्द है हमारा लास्ट कंकणम, कंकणम नहीं, इसमें संस्कृत में जब लिखते हैं तो ड के साथ बिंदी लगा करके फिर क लगाया जाता है, और न के स्थान पर अण हो जाएगा, तो हमारा शब्द जो शुद्ध रूप होगा वो होगा कंगणम। यह अभ्यास कार्य आपने अपनी फेर नोटबुक में लिखना भी है और इसे याद भी करना।